नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के साथ विक्रम सर एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और कंटिन्यूटी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा है और कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल ना, प्रैक्टिकली भी क्वेश्चंस आपके मतलब आगे आने वाले एग्जाम में काम आएंगे। तो देर किए बिना मैं इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है तो y का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बताना है y का। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो आपको साइन इनवर्स x का जो डोमेन की अगर बात किया जाए तो डोमेन इसका क्या हो जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रांत। ये -1 से 1 होता है और जो रेंज होता है इसका -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, -π/2 से लेके -π/2 से लेके आपका +π/2 तक क्लोज इंटरवल में, बंद इंटरवल में, मतलब करेक्ट आंसर बी हुआ। ये पहले क्वेश्चन था जी। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी फलन f के लिए x इज इक्वल टू c पर लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx का मान लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx और f c है तो फलन कैसा होगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट अगर तीनों बराबर है तो फलन क्या होगा, संतत होगा, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। ठीक, अगला बढ़ते हैं। यदि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर है तो एक्स किस इंटरवल में होना चाहिए, किस इंटरवल में होगा। तो अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो ये एक्स के बराबर तभी संभव है जब एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो करेक्ट आंसर कौन सा, बी हुआ जी। ये तीसरा का सवाल है। अब तीसरे सवाल के बाद चौथा में देखते हैं। बंद इंटरवल a, b पर संतता के लिए x इज इक्वल टू a पर कौन सी शर्त आवश्यक है। देखिए, बंद इंटरवल है मतलब समझिएगा, यहीं पे खेला हुआ है। ए के बंद इंटरवल मतलब पीछे नहीं आ सकते, तो ए के आगे जाएंगे मतलब ए पॉजिटिव लेंगे, और बी के आगे नहीं जा सकते तो बी का क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मतलब ए पॉजिटिव लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स का मान अगर एफ ए के बराबर हो गया तो फलन मेरा क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। ये करेक्ट आंसर बी हुआ इनमें से। पांचवा देखिए क्वेश्चन, यदि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पूछा जाए तो सही आंसर क्या, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। ध्यान रखने वाली बात है, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है तो ये कहां पे संतत होगा, ये ध्यान दीजिए। 1/x है तो एक ही शर्त है, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और जब ऐसा होता है तो यह अपने पूरे डोमेन में, मतलब अपने पूरे प्रांत में क्या होता है, संतत होता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हुआ 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन का देखिए, यदि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ चाहिए तो ओरिजिनल ग्राफ के कैसे प्राप्त होता है। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ चाहिए तो ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स के एक्स का रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जो एक्स एक्सिस पे होता है उसी का रिफ्लेक्शन होता है, किसके ऊपर, y के ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि एफ एक्स का मान मॉडुलस एक्स है तो x इज इक्वल टू 0 पर कौन सा कथन सत्य है। तो यह क्या है, संतत है पर अवकलनीय नहीं है। करेक्ट आंसर 8 का बी हुआ। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर में बोल रहा है, यदि tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पूछा जाए तो आंसर क्या होगा। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इसका ओपन इंटरवल -π/2 से लेके प्लस में π/2। तो करेक्ट आंसर ए हुआ। 9 का करेक्ट आंसर ए। 9 के बाद 10 नंबर देखिए, यदि f संतत है और g भी संतत है, f/g कब संतत होगा, जब f/g कब संतत होगा, पूछ रहे कब संतत होगा। तो भाई
तब ये संतत होगा जब जी का जी एक्स या जी सी पे अगर पूछ रहा है तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। तब मतलब ये जो जी फंक्शन है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये संतत होगा। अदरवाइज जहां ये जी की वैल्यू जीसी की वैल्यू 0 के बराबर तो कभी ये संतत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करना हो तो सही संबंध क्या है। मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बराबर, पाई/2 के बराबर कब होगी, जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा तब। और करेक्ट आंसर क्या है, सी है आपका माइनस, रियल नंबर थोड़ी होगा, -1 से लेके 1 के बीच रहेगा तब, तो पाई/2 के बराबर। आगे बढ़ेंगे जी 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि fx का मान के नियतांक फलन तो यह कहां संतत है, ये सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है, संतत है। कांस्टेंट फंक्शन सभी संख्याओं पे संतत है। अभी 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि tan इनवर्स -x ज्ञात करना हो तो सही संबंध क्या है। मतलब tan इनवर्स -x की वैल्यू किसके बराबर है, -tan इनवर्स x के बराबर है। और ये आपका करेक्ट आंसर इसका बी हुआ। आगे बढ़ेंगे 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट बेस्ड है और मजा आने वाले क्वेश्चन है, और ऐसे बोर्ड में क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ध्यान रखिए, यदि fx का मान x है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो यह कहां पर संतत है, यह भी सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है, संतत है। भाई सब जगह पे संतत है, आप किसी भी जगह पे चेक कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि fx का मान 1 है, x का मान जब 0 से छोटा है और ये बराबर है, और x का मान जब 0 से बड़ा है, तो x = 0 पर डिसकंटिन्यूटी का कारण क्या है। कारण क्या है भाई, मतलब ये फलन असंतत है, किस कारण वजह से, क्योंकि जब एक ही ना कारण है जी, या तो LHL RHL के बराबर नहीं है, या तो LHL पॉइंट के बराबर नहीं है, या तो पॉइंट RHL के बराबर। तो यहाँ कंडीशन मेरे पास क्या दिया हुआ है, LHL RHL के बराबर नहीं है, बस हो गया अपना काम। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन इनवर्स x ज्ञात करना हो तो मान क्या होगा, सिंपल है, x के बराबर होगा साइन इनवर्स x का मान x के ही बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी हुआ। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि fx का मान px/qx है, जहां p और q पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो f कहां पर संतत होगा भाई, f कहां पे संतत होगा, जब qx का मान 0 के बराबर नहीं होगा तभी ये संतत होगा, वरना ये संतत नहीं होगा भाई। ठीक है, qx का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि cos इनवर्स -x का सही रूप लिखना हो तो क्या होगा, cos इनवर्स -x का सही रूप तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, और ये करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, बी हुआ 18 नंबर का। 18 के बाद बढ़ते भाई 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, fx = -x², जब x की वैल्यू <0 है, और x है जब x की वैल्यू > 0 है, x = 0 पर कंटिन्यूटी कैसी है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है। करेक्ट आंसर 19 का ए हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 में आपका क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी फलन का डोमेन किसी एक ही बिंदु हो तो वह फलन कैसा होगा, वह फलन संतत होगा। भाई एक ही बिंदु दिया हुआ है, ऐसे कंडीशन में फलन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस ही होंगे। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर में, यदि fx = sin x² है तो कंटिन्यूटी का निष्कर्ष क्या होगा, संतत होगा कि असंतत होगा। ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है sin x², ये दो फंक्शनों से मिलके बना है, एक साइन फंक्शन से और दूसरा x² से। साइन भी सभी जगह पे संतत होता है और x² भी सभी जगह पे संतत होता है। जब दोनों सभी जगह पे संतत है तो इनका कंपोजिट भी आपका क्या होगा, संतत ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, 21 का करेक्ट आंसर ए हुआ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, यदि cot इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पूछा जाए तो सही उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा भाई, 0 से पाई। तो करेक्ट आंसर 22 का
ए नंबर। 22 के बाद बढ़ते हैं 23 नंबर में, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन है, तो डिसकंटिन्यूटी कहां पे होगी? ये ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, सभी इंटीजर्स पे ये क्या होगा? ये डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब संतत नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में 1 माइनस एक्स और प्लस में मॉड एक्स, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसी होगी? ये संतत होगी या असंतत होगी? ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 माइनस एक्स है ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आपका मॉडुलस फंक्शन, और फिर इन दोनों का फिर से मॉडुलस फंक्शन, तो भी ये फंक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यूअस ही रहेगा, संतत ही रहेगा, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? संतत होते हैं। आगे बढ़ेंगे 25वां क्वेश्चन देखिए। 25वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ज्ञात करना हो तो सही मान क्या होगा? मतलब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 के बराबर होगी, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ? बी हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए, और इन 25 क्वेश्चन से आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा, बहुत सारे नए नए बेसिक कंसेप्ट को सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, और ऐसे लगातार वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, मैथ के लिए मैं लेते आऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।